एनोस, केयरटेकर्स, सिविल स्टाफ और मेरे प्यारे कैडेट्स, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को एक मौका दिया इतना अच्छा प्रोग्राम देखने का। आप सब कितने टैलेंटेड हैं ये आप सब खुद देख सकते हैं। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और सबका प्रोग्राम बहुत अच्छा था और कुछ का तो एक्सेप्शनली अच्छा था। इसी तरह लाइफ में करते रहना है, और जब मौका मिले तो आपने घबराना नहीं है। स्टेज पे आइए, सामने आइए, वॉलंटियर करिए, जो कर सकते हैं वो करिए। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। किसी भी फोरम में खड़े होकर बोलने के आपकी जो काबिलियत है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। बेशक हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए और इस काबिल बनिए कि आप हर जगह आगे खड़े हो सके, एक लीडर बन सके। इस कैंप के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। उससे पहले खुशखबरी, हमारा ये तीसरा CATC कैंप है। तो पहले कैंप में जो टीम सिलेक्ट करके हमने ट्रेन की थी, शूटिंग टीम, फायरिंग टीम, वो ग्रुप की टीम बन के जबलपुर गई थी। उस टीम की पोजीशन सब ग्रुप्स में सेकेंड आई है। बात यह है कि हमारे 3 कैडेट्स को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जिसमें से 2 36 बटालियन के हैं खंडवा के, और 1 कैडेट चौहान हमारा 21 MP बटालियन। तो इस बात से आपको ये समझ में आता है कि जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। जो एक्सपीरियंस उन बच्चों ने गेन किया है वो बाकी लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ऐसे ही जो बच्चे स्टेज पे आके ये करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एक्सपीरियंस कितना बढ़ता है वो वही जानते हैं। इसी तरह जो कैंप्स में सिलेक्शन होते हैं, आप उसमें आगे जाइए। NCC जैसा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप और बहुत सारे कैंप्स कर सकते हैं, RDC तक जा सकते हैं, बेस्ट कैडेट के सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं, इवन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम YP में दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपकी सोच पॉजिटिव और अच्छी होनी चाहिए। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि कैसे सोच में बदलाव आता रहता है। जैसे धूप में कोई पेड़ के नीचे बाहर खड़ा हो गया, बहुत गर्मी है, प्यास लगी है बहुत, तो ऊपर से खिड़की खोल के कोई इंसान बोलता है कि आपको इशारा करता है कि आपको पानी पीना है, तो वो भी इशारे में हाँ करता है और मन में सोचता है देखो कितना अच्छा इंसान है, मेरे को जानता नहीं लेकिन कैसे समझ गया कि मेरे को प्यास लगी, मेरे को पानी चाहिए। प्यासा है वो वेट करता रहता है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, वो पानी लेके नहीं आता। उसकी सोच फिर बदलती है कि देखो कैसा इंसान है, पानी मेरे से पूछा, मेरे को बेवकूफ बना दिया, पानी नहीं लाया। फिर वो थोड़ी देर के बाद वो इंसान आता है और बोलता है कि माफ करना, मेरे को देर हो गई, मैं नींबू पानी या शिकंजी बनाने लग गया। तो फिर मन में सोचता है कि देखो कितना अच्छा इंसान है, मैं तो पानी ही मांग रहा था, ये शिकंजी बना के लाया। वो शिकंजी पीता है, टेस्ट करता है, तो उसमें चीनी नहीं है। तो फिर सोचता है कि देखो कितना गंदा इंसान है, चीनी भी नहीं दी। तब तक वो पॉकेट से चीनी निकालता है और बोलता है मेरे को पता नहीं था कहीं आपको शुगर ना हो, मैं चीनी डालूं या नहीं डालूं, तो आप जितनी बताएंगे उतनी मैं चीनी डालूंगा। उसकी सोच फिर बदलती है।
तो देखो एक ही इंसान एक ही सिचुएशन में कितनी बार उस आदमी को एक बार अच्छा सोचता है, एक बार बुरा सोचता है। तो आप एकदम ऐसे जजमेंट नहीं लगाइए कि कोई इंसान कैसा है। आपके साथी, आपके बच्चे, आपके साथ जो और रहते हैं, कभी वो हो सकता है गलत बोल दें, गलत कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है। हो सकता है उसने किसी ने उसको सिखाया नहीं, उसने सीखा नहीं, या उसने कोई गलत चीज सीख ली। तो आपको इस कैम्प में लाने का मतलब ये है कि 10 दिन में कोई हम आपको चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको सिखाया जाए कि क्या ठीक है, एक कैसे आप ठीक तरह से सोचें, और जो चाहते हैं आगे बढ़ना वो लोग आगे बढ़े। जो नहीं चाहता उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बात आप हमेशा याद रखना, और कभी सोचना भी नहीं कि किसी छोटे रास्ते से आप पहुंच सकते हो। मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। जैसे स्किट में दिखाया था कि वो चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग शॉर्टकट है। हो सकता है आप चीटिंग करके एक बार सक्सेसफुल हो जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए, तो क्या जिंदगी में पास हो गए? नहीं, उसका आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आप आगे जाके मेहनत करना भूल जाओगे, इसी पे भरोसा करोगे, और आप कभी बहुत बड़ा धोखा खाओगे। तो पहली चीज ये समझ लो, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। सेकेंड, देयर आर नो फ्री लंचेस। ये इंग्लिश की कहावत है। मतलब आप सोचो कि कोई फ्री में आपको बिठा के खिला देगा, तो ये गलत फहमी है। कोई आदमी आपको फ्री में नहीं खिला सकता। वो बेशक आपका रिश्तेदार हो, आपका सीनियर हो, वेल विशर हो, कोई भी हो, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए कमाना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम अपने कैम्प में सिखा रहे हैं, एनसीसी में, कि आपको कुछ अपने असूल बनाने पड़ेंगे। ये जितने आप स्टाफ देख रहे हैं, एएनओ देख रहे हैं, पीआई स्टाफ देख रहे हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं, ये ऐसे नहीं पहुंचे इधर, बहुत मेहनत करके पहुंचे। जो फौज में भर्ती होता है, भीड़ देखते हैं, टीवी पे देखो, 100 की भर्ती होती है और लाखों लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको क्लियर करना कोई आसान नहीं है। ऐसे ही अफसर बनना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, और अफसर बन के आगे बढ़ना है तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये दिमाग में जब आपके क्लियर हो जाएगा, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो उसके लिए अभी से, ये आपकी एज है, जो आप अभी सीख सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, वो बाद में नहीं कर सकते। यही टाइम है, और ये टाइम फिर से नहीं आएगा। जो 10th में है, उसका 10th का एग्जाम इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं होगा। जो 12th में है, उसका 12th का एग्जाम जिंदगी में इसके बाद कभी नहीं होगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की एज है, वो निकल जाएगी, तो उसके बाद मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आज सोचिए कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। जो अभी मेहनत करेंगे, आप 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद देखना, वो कहीं आगे निकले होंगे, और क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि किसने मेहनत की है, किसने नहीं की है। आज मैं क्लियर देख सकता हूं, मेरे साथ जो पढ़े हैं, मेरे दोस्त हैं, या मेरे साथ कहीं भी रहे हैं, जिसने मेहनत नहीं की वो किधर है, और जिसने की है वो अलग जगह है। तो चॉइस तुम्हारी है।
ये 2-3 साल जिंदगी की मेहनत करो, पूरी उम्र आराम से रहो, या ये 2-3 साल बर्बाद करो और पूरी उम्र फिर पछताओ। ये चॉइस आपकी है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले अपना एम क्लियर करना है कि मैंने जिंदगी में क्या करना है। फिर उस एम के बारे में पता करो। मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने, मैं फौज का एग्जांपल ज़्यादा दूंगा क्योंकि मैं 4th जनरेशन फौजी हूँ, 4थी जनरेशन, तो इसलिए मैं फौज का ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने मान लो अफसर बनना है, तो सबसे पहले आपको एम करना पड़ेगा, एम क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को अफसर बनना है।